मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की कल जमानत याचिका को पटना उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। बाढ़ थाना कांड संख्या 241/15 में अनंत सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाया था। इस सजा को चुनौती देते हुए अनंत सिंह के तरफ से पटना उच्च न्यायालय में एक क्रिमिनल अपील दायर किया गया था। उसमें कल सुनवाई हुआ और सुनवाई होते ही इनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। अनंत सिंह को समर्थकों के अंदर काफी खुशी का माहौल था। उन्हें यह पूर्ण विश्वास था कि इस बार अनंत सिंह को बेल मिल जाएगा, क्योंकि अनंत सिंह को बेल मिलने वाले सारे ग्राउंड को अनंत सिंह ने फॉलो किया था और लोगों के बीच यह उत्सुकता जग चुका था कि अब अनंत सिंह जेल से बाहर आएंगे। लेकिन इसी बीच एक बुरी खबर यह हुआ कि बिहार सरकार बनाम अनंत सिंह के मामले में बिहार सरकार फिर मजबूती दिखी और बिहार सरकार के तरफ से हाई कोर्ट के समक्ष यह दलील दिया गया कि अनंत सिंह को अगर जमानत पे बाहर किया जाता है तो कहीं न कहीं स्थिति बिगड़ सकती है और 2024 के आम लोकसभा का चुनाव देखते हुए अनंत सिंह को जमानत नहीं किया जाए, क्योंकि अगर अनंत सिंह का जमानत होता है तो आम लोकसभा चुनाव में इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मतलब बिहार सरकार ये कहता है कि अनंत सिंह एक आपराधिक व्यक्ति है और अगर अनंत सिंह को बाहर कर दिया गया तो इसका चुनाव में प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अनंत सिंह को कहीं ना कहीं यह सरकार कहता है कि अपराधी है, लेकिन इस सरकार से मेरा एक सवाल होगा, क्या अनंत सिंह ही अपराधी है? क्या अनंत सिंह को ही जेल से छूट जाने के बाद आम लोकसभा चुनाव में प्रभाव पड़ेगा? और तमाम ऐसे कई नेता बिहार सरकार के मंत्री हैं, बिहार के विधायक हैं, बिहार के सांसद हैं या पूर्व विधायक, पूर्व एमएलसी, कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन पे कई आपराधिक मामलाएं दर्ज है और आज उन्हें सरकार अपने पार्टी में शामिल करके उन्हें नेता बनाया हुआ है। तो एक तरफ बिहार सरकार का एक नारा था, माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा था कि ना हम किसी को बचाते हैं और ना हम किसी को फंसाते हैं। तो अनंत सिंह को कौन फंसा रहा है और बाकी लोगों को कौन बचा रहा है, इसका जवाब बिहार सरकार को देना चाहिए। बाकी अनंत सिंह को जेल से बाहर नहीं आने पे कहीं न कहीं मोकामा के समर्थकों, पूरे बिहार के समर्थकों में आक्रोश का माहौल है और इसका खमियाजा आने वाला 2024 के लोकसभा चुनाव में यह महागठबंधन की सरकार को भुगतना पड़ सकता है। वह अनंत सिंह के समर्थकों के द्वारा एंटी वोट कर दिया जा सकता है। कहीं न कहीं बिहार सरकार के द्वारा अनंत सिंह के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, अनंत सिंह के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, एक से दोस्ती तो एक से बैर किया जा रहा है। अनंत सिंह ही एक अपराधी नहीं है, बिहार में कई ऐसे विधायक सांसद अपराधी हैं जिन पे बूथ कैप्चरिंग का मामला या बूथ पे हंगामा करने का मामला दर्ज है, लेकिन सरकार उन्हें जेल से बाहर रखा है। उन लोगों को जेल में सरकार क्यों नहीं डालती है? सिर्फ अनंत सिंह के साथ इस प्रकार का कानून क्यों लागू होता है? यह इसलिए क्योंकि अनंत सिंह स्वाभिमानी है और अनंत सिंह अपने स्वाभिमान बेचकर इन लोगों के सामने नतमस्तक नहीं हुए, इसलिए अनंत सिंह को इतनी बड़ा सजा भुगतना पड़ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से, जब अनंत सिंह आपके साथ थे तब क्या अनंत सिंह अपराधी नहीं थे? जब अनंत सिंह आपके चुनाव जिताने में मदद करते थे, जब अनंत सिंह आपकी सरकार बनाने में बिहार में मदद करते थे, तब क्या अनंत सिंह अपराधी नहीं थे? तो आज अनंत सिंह जब आपसे अलग हुए तो अनंत सिंह के साथ इतनी कड़ी कार्रवाई क्यों किया जा रहा है? बाकी अनंत सिंह के समर्थकों के ओर कहीं ना कहीं इस बात का भी गुस्सा है कि यह महागठबंधन की सरकार बनाने में अनंत सिंह का अहम भूमिका रहा है। अगर अनंत सिंह बूथ कैप्चरिंग के होते, अनंत सिंह जनता के बीच माहौल बिगाड़ के चुनाव जीते, तो शायद अनंत सिंह जेल में रहकर यह चुनाव नहीं जीते। जेल में रहकर चुनाव वही व्यक्ति जीत सकता है जो कहीं ना कहीं जनता के बीच अपना विश्वास स्थापित किया होगा, जनता के बीच अपना विश्वास कायम किया होगा और जनता के दिल में जो व्यक्ति राज करेगा वही जेल में भी रहकर चुनाव जीता होगा। और ऐसा एक ही व्यक्ति है, वो अनंत सिंह। निर्दलीय तमाम पार्टी के बाद उसके बाद भी जेल में अनंत सिंह को बंद रखने के बाद भी अनंत सिंह चुनाव जीत जाते हैं। अगर यह लोगों के बीच माहौल बिगाड़ के चुनाव जीतते तो शायद जेल में जाने के बाद अनंत सिंह चुनाव हार जाते, लेकिन लगातार आज भी अनंत सिंह की जीत की रथ चालू है। बाकी अनंत सिंह की जीत का फायदा महागठबंधन की सरकार ने पूर्ण रूप से उठाया है। और अभी मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार में बैठे राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से, तेजस्वी प्रसाद यादव से, जब अनंत सिंह अपराधी थे, अनंत सिंह अपराधी छवि के व्यक्ति थे, तो उन्हें बार बार राजद टिकट क्यों दिया? और आज भी अनंत सिंह के नाम पे मोकामा विधानसभा का चुनाव राष्ट्रीय जनता दल ने जीता है। ये कहीं ना कहीं अनंत सिंह की बड़ी जीत है। अनंत सिंह के सामने कोई भी एंटी
व्यक्ति खड़ा रहा है वो नतमस्तक हुआ है, क्योंकि अनंत सिंह ने जो मोकामा में काम किए हैं, अनंत सिंह ने जो मोकामा के जनता के बीच राज किए हैं, वो शायद कोई नहीं कर सकता है और इसका खमियाजा अनंत सिंह को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अनंत सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर देने से अगर यह कोई व्यक्ति समझ लेगा कि अनंत सिंह का मनोबल डाउन हुआ है, अनंत सिंह के समर्थकों का मनोबल डाउन हुआ है, तो यह आपकी गलतफहमी है। अनंत सिंह का मनोबल हाई है और अनंत सिंह के समर्थकों का मनोबल हाई है, और अनंत सिंह का इतनी बड़ा सजा अगर भूमिहार होने के नाते गुजारना पड़ रहा है, तो मुख्यमंत्री जी आप याद रखिएगा, आगामी 2024 के चुनाव में आपको पता चल जाएगा कि अनंत फैक्टर क्या है, और अनंत फैक्टर का जलवा आपको 24 के लोकसभा चुनाव में दिखेगा और इसका खमियाजा भी आपको भुगतना पड़ सकता है। अनंत सिंह की इतनी बड़ी सजा सिर्फ और सिर्फ भूमिहार होने के नाते भुगतना पड़ा है। अगर अनंत सिंह किसी दूसरे जात के होते तो शायद आज अनंत सिंह जेल से बाहर होते। बहुत सारे नेता बिहार में है, कोई दीना डिस्ट्रिक्ट पिस्टल लेकर अस्पताल में घूमते हैं, कोई अधिकारियों को गाली देने की बात करते हैं, कोई बहुत तमाम तरह के उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है, लेकिन सरकार उनके कंधे पे हाथ रख करके उन्हें मदद कर रहा है। और आज अनंत सिंह के ऊपर सिर्फ और सिर्फ झूठा मुकदमा दर्ज है। अनंत सिंह के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करा करके उनकी मनोबल को डाउन करने का प्रयास किया जा रहा है कि अनंत सिंह हमारे सामने झुक जाए। तो अनंत सिंह शेर है और एक शेर को झुकाने के लिए सरकार का पूरा सिस्टम लग गया है, लेकिन शेर न झुका है और न शेर झुकेगा, क्योंकि यह शेर जनता का शेर है और यह शेर जनता के द्वारा स्थापित किया गया शेर है। यह शेर कोई सरकार के द्वारा स्थापित किया गया नहीं है। इन्होंने जनता के बीच राज किया है और जनता का विश्वास है और इसका फायदा अनंत सिंह को हमेशा मिलता है। आप भले अनंत सिंह को जेल में बंद रख सकते हैं, लेकिन अनंत सिंह के विचारधाराओं को आप कैद नहीं कर सकते हैं। बाकी अनंत सिंह को जो लगातार फंसाया जा रहा है, अनंत सिंह के साथ जो लगातार साजिश किया जा रहा है, इस साजिश को 2024 में तमाम जनता जो अनंत सिंह को चाहने वाले हैं, इसका खमियाजा इस महागठबंधन की सरकार को, ये घमंडिया सरकार को आप दिखा दीजिए कि अनंत सिंह को जेल में कैद रखना और बाकी के जेल से बाहर लाने का नतीजा 24 के लोकसभा चुनाव में दिखना चाहिए। और नीतीश कुमार जी, आपका यह जो नारा था, ना किसी को बचाते ना किसी को फंसाता है, यह नारा आपका निराधार है। यह सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक नारा है। बाकी आपने व्यक्ति विशेष को बचाते हैं तो व्यक्ति विशेष को फंसाने का आरोप आपके ऊपर है। और अनंत सिंह के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि आप अनंत सिंह को जेल में रख लीजिए, वो समय भी आएगा, अनंत सिंह बाहर आएंगे और अनंत सिंह के बाहर आने का नतीजा आप सब भी देखेंगे। और अनंत सिंह जो बिहार में एक छोटे सरकार के रूप में जाना जाते हैं, ये किसी जनता के बीच लूट खसोट मर्डर करके नहीं, यह छोटे सरकार इसलिए कहे जाते हैं कि जो आप नहीं कर सकते हैं वो मोकामा में छोटे सरकार ने करके दिखाया है। आप अनंत सिंह के बंद कीजिए, बाकी उनके समर्थकों के दिल में अनंत सिंह का जगह रख लिया है और अनंत सिंह आगे भी जीतेंगे। और अनंत सिंह का फैक्टर पूरे लोकसभा चुनाव में अनंत समर्थकों का दिखेगा और इसका खमियाजा घमंडिया महागठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। बाकी अनंत सिंह के बारे में आप क्या सोचते हैं, और सरकार ने जो अनंत सिंह की जमानत याचिका करने के लिए जो दलील दिया है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। बाकी अनंत सिंह के साथ मेरा समर्थन है और आजीवन रहेगा, क्योंकि अनंत सिंह के झुकाने के लिए पूरा सरकार का सिस्टम खड़ा है। तो अनंत सिंह को ऊंचा रखने के लिए हम लोग उनके साथ खड़ा है। जय हिंद, जय भारत।